आप उत्सवों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। उसी लालच में आज हम आपसे एक और उत्सव के बारे में जानना चाहेंगे। वो है कोजागरी पूर्णिमा। उसके बारे में कुछ बताएंगे? कोजागरी माने जागरण की पूर्णिमा। बेटी, जब वर्षा ऋतु आती है तो उसका एक अपना आनंद तो है, वर्षा का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कठिनाइयां भी है। जानते हैं लोग वर्षा में कितनी कठिनाइयां होती है। तो एक परंपरा अपने यहाँ चली आ रही पहले से, बहुत पुरानी, कि जो साधु हैं, सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, वे यात्रा नहीं करें। वर्षा के समय वो किसी एक विहार में एक ही स्थान पर रह करके अपना ध्यान करें, यात्रा बंद। गृहस्थों के लिए ऐसी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थ भी बहुत यात्रा उस समय नहीं करना चाहते, खासकर उन दिनों में जबकि यात्रा में इतनी कठिनाइयां थी। आज भी वर्षा के दिनों में कोई अपना घर नहीं बदलता, कोई कुछ नहीं करता। कई बातें ऐसी हैं। वर्षा समाप्त हुई, आसमान साफ हुआ, अब उतने काले बादल नहीं है, तो और सुहावना लगता, उसकी एक अपनी सौंदर्य है, तो खुशियां मनाते हैं। वर्षा में जो भी अनाज बोया वो उग रहा है, चारों ओर अनाज प्राप्त होगा, नया अन्न प्राप्त होगा, उसकी खुशियां हैं, धूमधाम है। पड़ोसी देशों में तो ये जो पूर्णिमा है वर्षा के बाद की, इतनी खुशियां मनाते हैं जैसे अपने यहाँ अमावस्या में दिवाली मनाते हैं, वहां इस पूर्णिमा में दिवाली मनाते हैं। खूब प्रकाश होता है, खूब खुशियां मनाते हैं। लेकिन साथ साथ ये एक ऐसा पूर्णिमा का पर्व है जिसमें ध्यान करने वाले ध्यान करते हैं। भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को तो ध्यान करना ही है, और काम क्या है। गृहस्थ बेचारा हजार दुनियादारी के चक्कर में पड़ा हुआ कहां समय निकाले। तो एक परंपरा ऐसी चली कि कम से कम महीने में 4 बार, एक पूर्णिमा को, एक अमावस्या को, एक इस अष्टमी को, एक उस अष्टमी को, सदी बदी दोनों अष्टमियों को, इस तरह से 4 बार वो उपोषित व्रत करता है। माने 8 शील का पालन करता है। एक ही वक्त भोजन करेगा और बाकी समय दान पुण्य ध्यान भी करे। इस तरह से धर्म के काम में अपना दिन बिताएगा। भगवान की वाणी है, रत्तिन दीव मतंदितो, रात और दिन बिना आलस के ध्यान करो। तो भिक्षु तो अनेक बार, अनेक रातें ऐसी बिताते हैं जिसमें नहीं सोते, हो ध्यान करते हैं। गृहस्थ कम से कम इस दिन जागरण करते हैं। ये जागरण की पूर्णिमा है। दिन भर भी ध्यान करेंगे, रात को भी ध्यान करेंगे। ध्यान करके जागना है। अगर जागना केवल कर्मकांड हो गया, ऊंघ आ रही है, लटके आ रहे हैं और रात भर जागना है, जबरदस्ती जागना है, कुछ नहीं मिलता उससे, तो कर्मकांड हो गया। उससे क्या मिला? साधना कर रहा है, भीतर से जागृत है, अंदर क्या हो रहा है इसे जान रहा है। सारी रात यूं बीत जाती है, सुबह तो ऐसा लगता है जैसे सारी रात बड़ी गहरी नींद से उठा हो। मन को इससे बड़ा और कोई आराम नहीं कि वो समता में है, और सारी साधना तो समता की है। तो देखिएगा 24 घंटे पूरे हुए फिर भी कोई थकान नहीं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और मन भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो ठीक जैसे बहुत गहरी नींद से उठा है और बड़ा स्वस्थ मालूम होता है, कहीं कोई आलस नहीं है। तो ये रत्तिन दीव मतंदितो, रात और दिन बिना आलस के हमें सजग रहने सिखाने की पूर्णिमा है। उसका इस तरह से उपयोग हो तो काम की बात हुई, अन्यथा ये भी एक कर्मकांड बन गया। बहुत सी अच्छी बातें कर्मकांडों में मिल करके धूल धूसरित हो जाती है। उनका जो प्रभाव होना चाहिए, उसका जो लाभ होना चाहिए, उससे वंचित रह जाती है। तो इस पूर्णिमा को भी इसी रूप में देखना चाहिए कि हमें ध्यान करना और रात दिन करना है। 24 घंटे ध्यान करके सही माने में जागरण, जो भीतर का जागरण भी हो साथ साथ, उसमें हम आगे पकेंगे।